हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 8वें श्लोक को देख रहे हैं और इसका लिंक बहुत सिंपल है। 7वें को देखिए, यस्त्वेन्द्रियाणि मन नहीं, 6ठे से देखिए अब। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है, अर्थात वाणी और हाथ और टांग वांग को। बाबा जी ध्यान कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन बाबा जी अंदर रसमलाई और उसने मुझे ये कहा छोड़ू को नहीं। ऐसा चल रहा है, उनका मन से स्मरण चल रहा है, सिमरण चल रहा है मन से, ठीक है कि नहीं। तो इंद्रियार्थान, वो इंद्रियों के अर्थों का स्मरण कर रहा है। स्मरण मतलब इज टेस्टिंग। स्मरण का मतलब समझ रहे हैं, इज टेस्टिंग। व्हेन वी रिमेंबर द सेंस ऑब्जेक्ट वी टेस्ट। ये बात रह गई थी श्लोक में, कैच किया आपने बात को। जब हम इंद्रिय के अर्थों का स्मरण करते हैं तो स्मरण का मतलब वो रस जो हमने अनुभव किया था ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसका हम स्मरण करते हैं। भूखे हो, अगर नॉर्थ इंडिया का कोई भक्त हो और बोलो अरहर की गरम दाल घी की छुकी हो और चावल, बस उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि उसका पुराना अनुभव याद आ जाता है। आप लोग क्या बोलेंगे? थेपला एंड सेव की सब्जी। हाँ देखा, तो स्मरण होने लग गया ना कि क्या बात है। बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी तो बैठे बैठे स्मरण होता है, अरे कितने दिन से मिला नहीं है। राजस्थान में कढ़ी और रोटी, आई डोंट नो मतलब क्या आप लोगों को विशेष अच्छा लगता है, लेकिन सबको अलग अलग कुछ अच्छा लगेगा, तो उसका नाम सुन के ही उधर चित्त हो जाने लगता है। या पंजाब में सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, इज नॉट गुरु जी क्या है, हमें कुछ नहीं लगा, लेकिन जो पंजाब के भक्त हो गए वाह भाई वाह, और उसके संग मट्ठा और थोड़ा गुड़, नहीं कुछ भी नहीं लग रहा आपको, आप विरक्त हैं, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं नाम भी मत लो। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोगों को बोलना कि भाई ये गोल गप्पे और पानी, ओ क्या है, क्या कुछ देर नहीं, खाली नाम बोल देने मात्र से आप देखेंगे कि इंद्रियों का अर्थों का स्मरण होने लग जाता है। तो विमूढ़ आत्मा, वो समझ नहीं रहा कि उसने अभी मन को संयमित नहीं किया, ज्ञानेंद्रिय को संयमित नहीं किया, तो मिथ्याचार सौचित, यानी कि चित्त को निष्काम कर्मयोग के द्वारा शुद्ध नहीं किया है और वो ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, तो ये गलती है। उससे अच्छा क्या है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुना कर्मेंद्रिय है कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। उससे तो अच्छा वो ईमानदार व्यक्ति है जो इंद्रियाणि अर्थात कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा, कैसा मन? जो आत्मा की ओर प्रवृत्त मन है, जो आत्मा की अनुभव करना चाहता है, ऐसे मन से नियम ये संयमित करता है, उनको उधर भोगों में नहीं जाने देता। और आरभते, आरंभ करता है अर्जुन, क्या आरंभ करता है? कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग यानी कर्म योग रूपी उपाय को आरंभ करता है। किस तरह से? असक्त, मतलब निष्काम भावना से, फलों की आसक्ति से रहित होकर के। ऐसा व्यक्ति सविशिष्टते, एक अर्थ हुआ उस व्यक्ति से जो मिथ्याचार कर रहा है उससे बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि कालांतर में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और जो व्यक्ति आडंबर कर रहा है उसको नहीं प्राप्त होगा। तो क्योंकि ऐसा है इसलिए आज का श्लोक, इसलिए तुम नियत कर्म करो। लिंक समझ में आ गया? श्रीधर स्वामी जी बड़ा सिंपल तरह से कहते हैं, यस्मात् तस्मात्। यस्मात् मतलब क्योंकि ऐसा है कि व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके मन के द्वारा, कंट्रोल मन के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करता है तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। यस्मात् इसलिए, क्योंकि ऐसा है, तस्मात् इसलिए, मेरे पीछे बोलिए, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाह्यो ह्य कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो हि कर्मणः। शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाह्यो ह्य कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो हि कर्मणः। शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो ह्य कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो हि कर्मणः। शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। Move forward. 11:30। अपना नियत कर्म करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपना नियत कर्म करो।
तीसरी बार अपना 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 नियत कर्म करो। अब समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? दूसरे का नियत कर्म मत करो, दूसरे के नियत कर्म को बुरी नियत से मत देखो। वो तो आसान काम है, वो तो आसान है, उसमें जाते हैं करने के लिए। अपना करो। हमारे लिए नियत कर्म भक्ति में क्या है? सुबह उठे, मंगल आरती जाएं, जप करें, ये सब करके। अब और कोई महान माधवेंद्र पुरी पाद वो नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो अच्छा है, जहां भी मैं वो स्नानम तुभ्यम नमः, सुबह का स्नान तुमको नमस्कार इत्यादि। तो भैया तुम्हारा नमस्कार गड़बड़ हो जाएगा, तुम हर जगह कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हो। अपना नियत कर्म करो, जो तुमको गुरु ने बोला है वह करो। मेक सेंस? हमारे लिए हम वर्णाश्रम का क्या पालन करेंगे वो सब अलग बात है। वर्णाश्रम के हिसाब से लेंगे तो फिर तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना क्षत्रिय का नियत कर्म करो। नियत समझते हैं? तुम्हारे लिए जो ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये इतना सिंपल पॉइंट लग रहा है, ये बिल्कुल लोग नहीं समझ पाते। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो भक्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, बुरा नहीं मानेगा। वो बोले प्रभु जी कुकिंग वुकिंग करते हैं, हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता। तुम पढ़ नहीं पाओगे, कुकिंग करोगे तो समझ में आएगा। अब इसको इस व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। देखिए जब मैं ज्वाइन किया था, आपको बताने वाला था, मेरा काम क्या था? परचेजिंग का। मैं एकदम अभी आपको बताने वाला था कि मैं एक टिप देने वाला था कि मथुरा जाओ बाइक पे तो पूरा हेलमेट लगा लीजिए, इसमें शीशा कवर हो जाए। और मैं एक उदाहरण देने वाला था कि जब यहाँ ज्वाइन किया था, कोई गीता क्लास वगैरह कुछ नहीं, 2 साल तक कोई क्लास नहीं दिया। 2 साल के बाद प्रीचिंग शुरू किया था मैंने, 2008 में ज्वाइन किया, 2010 तक बाइक लेके घूम रहे इधर से। अच्छा वो एल्बो कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये काम कर रहे थे। कहाँ से हैं? आईटी कानपुर से हो, चाहे कुछ भी हो, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। कभी ना, अब बॉस तो है ना हमारे संगठन, कभी मना नहीं किया कि ये क्यों सेवा क्यों, बल्कि हम तो सोचते रहते क्या करें आज। बुद्धि वो जो है सो बुद्धि है, बुद्धि से गीता नहीं समझ में आती है। मेक सेंस? परम पूज्य कदम कानन महाराज सन्यासी हैं, वो बता रहे थे कि वो एक अपने जीवन के समय में जब गृहस्थ आश्रम में थे तो गोविंद आश्रम ने अपने को पूरा झोंक दी थे सेवा में, और बोले कि वो शुद्धिकरण हो गया था। कह रहे देन आई वाज ड्रिंकिंग चैतन्य चरितामृत। देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि जब छोड़ के करना है, मैं जब छोड़ करके सेवा नहीं कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब छोड़ करके नहीं करना है, लेकिन जो दिन में कार्य हम लोग कर रहे हैं जपा के बाद, वह भी हमको शुद्ध करने वाले हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है हम लोगों को? मेक सेंस टू यू? एक भक्त बोल रहे थे प्रभु जी हमको तो घर का काम करने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा आप घर का काम कर रहे हैं कि कृष्ण का काम कर रही हैं? आप डिवोटी हो, आपका घर भगवान का है ना, आप घर का सफाई भी कर रहे हैं तो कथा सुनते हुए करिए, और उससे तो अच्छा सेवाई भी नहीं है। उसे घर का काम मान रहे हैं कि भगवान का काम मान रहे हैं? अभी तक तो ये भी सीखे नहीं कि वो घर किसका है। खाली दृष्टि की बात है। जो दोष है उसको दिखाना मेरा कर्तव्य है, मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा हूं। और आप देखेंगे उसमें बड़ा टेस्ट आता है। प्रैक्टिकल सेवा निष्काम कर्मयोग नहीं है, सुनाई पड़ रहा है आपको? और जो भक्त ऐसे कर रहे हैं सेवा, हमने कहा आप वैष्णवों की सेवा कर रहे हो, जब गृहस्थों का उद्धार वैष्णव से हो जाएगा तो मान लो ब्रह्मचारी सेवा करेगा, वो तो बेचारा वैसे हल्का फुल्का है, भगवान तो ऐसे ही ले जाएंगे उसको। उसकी महिमा समझने का प्रयास कीजिए। भक्तों को प्रसाद खिलाना मतलब कृष्ण के मुख में हनी देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी पता है आपको, जो उनके शिष्य जो एकदम यंग डिवोटी थे, वो गीता मतलब पुस्तक वितरण करने जाते थे, उनके लिए अपने हाथ से खिचड़ी बनाए थे वो, पता है? आप हिल जाओगे उन्होंने जो सेवाएं करी हैं। वो उनके लिए मच्छरदानी लगाते, वो भक्त सो रहे होते। अब मैं बोलते हुए रोमांचित हो रहा, परम हंस वैष्णव हैं और गोलोक से आए हैं, वो मच्छरदानी अपने शिष्यों के लिए लगा रहे हैं। आपको पता है परम पूज्य सुभाग महाराज, एक प्रोग्राम हुआ, उसमें भक्त थक गए तो पॉट्स रह गए थे, तो सब लोग सो गए, तो महाराज फिर रात में उठे और पॉट साफ करने लगे कि तुम लोग थक गए हो कि मैं कर देता हूँ। एकदम से कोई शिष्य आ गया, अरे महाराज आप ऐसा क्या कर रहे हैं? जनानंद महाराज को मैंने आंखों से देखा, प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं। तो महाराज आप क्यों कर रहे हैं? कहते मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? अब क्या बोले, क्या मैं नहीं कर सकता? अब ये तो नहीं बोल सकते महाराज आप योग्य नहीं है करने के लिए, ये तो हमारे मुख से निकलेगा ना। ठीक है महाराज अब करिए। महाप्रभु स्वयं प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं वैष्णव को। काशीश्वर पंडित और एक और भक्त स्वरूप दामोदर ललिता बहुत हाई डिवोटी है। हाई डिवोटी भी लो उनके लिए, एकदम टॉप लेवल से कहना चाहिए। और वो भी भक्तों की सेवा कर रहे हैं।
ये कोई निष्काम कर्म योग नहीं है, इससे हम प्यूरिफाई होंगे। देखिए जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा ना, आपको जादू जैसे लगा, अरे ये तो बहुत आसान बात है गीता की। आई एम टेलिंग यू दिस इज मैजिक, रियल मैजिक। और जिसने पीछे खींचा अपने आप को, उसको कठिनाई होगी। खूब लग अपना शरीर पूरा झोंक दीजिए भगवान की सेवा में, जिस तरह से भी जो सेवा, जितनी सेवा बनती है कर लीजिए, चाहे वो जप की हो, चाहे वो भागवत की हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कई बार देखा कि समझ क्यों नहीं पा रहे हैं भागवत की बात, थोड़ा सा वहां पे प्यूरिफिकेशन की नीड है। इज नथिंग लेस। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कोई ये गीता भागवत कुछ इतना हम नहीं पढ़ रहे थे, बहुत कम पढ़ता था मैं। आधा घंटा निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस सेवा में लगे रहे, जब करते रहिए, जब करते रहिए, सेवा करते रहिए, सुनते भी रहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, सुनते रहिए, वो सब सिस्टम में जा रहा है आपके। आज जो सटल परसेप्शन नहीं डेवलप हो रहा है, वो तुरंत डेवलप हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम माई डायरेक्ट एक्सपीरियंस। भाई कुछ चीजें लगता है नहीं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कोई नया व्यक्ति सोचेगा, लगता है ये सोच के बोल रहे हैं। अगर मैं पूछूं रसगुल्ला कैसा होता है, तो क्या सोच के बोला जा रहा है कि व्यक्ति खा करके बोल रहा है? जिसने नहीं खाया है वो सोच के बोल रहा है, और जिसने अनुभव किया है उसे अनुभूत कहते हैं। तो ये भगवान अनुभूत बात बोल रहे हैं, कुछ सुनाई पड़ रहा है। अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान ओपिनियन नहीं दे रहे माय डियर डिवोटीज, भगवान ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। भगवान तो आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के लिए भी उपास्य है। वह आपको एक सिद्धांत बता रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिख रहा है, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं ये भी कहते हैं, अर्जुन इसलिए गीता के अधिकारी नहीं बने कि वो हरे कृष्णा कर रहे थे, अभी तो वो युद्ध कर रहे थे। इट इज हैज टू बी अंडरस्टूड इन कंटेक्स्ट ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्णा नहीं करना है, बट ही वॉज रेडी टू डू वॉट कृष्णा वॉन्टेड एट पर्टिकुलर टाइम, ये कहने का अर्थ है। समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए किसी के गुरु बन जाइए, और जब आप उसको कुछ रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, आप समझते हो कि ये बहुत लाभकारी चीज है, और वो उसको बता रहे हैं, और मान लो ना भी समझ पाए, खाली वो बोले हाँ मैं करूंगा, आप प्रसन्न नहीं हो जाओगे? देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन एक भक्त थे, हम जानते हैं, जिन्होंने वैष्णव की बड़ी दिल से सेवा करी, बहुत दिल से प्रसाद खिलाने, बहुत अच्छे से, और वो माया में चले भी गए। लेकिन मैं जितने भी भक्तों से पूछता हूँ, उनको उनकी नेगेटिविटी आती ही नहीं याद। कहते नहीं यार बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया उसने, बड़ा। क्या वो भक्त अब सेवा नहीं कर रहा है? जिस भी भक्त ने वो प्रसाद खाया था, उसने यही स्मरण किया कि उसने बहुत अच्छा सेवा किया। और ये तो भक्त है, भगवान तो कभी नेगेटिव नहीं देखते। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, जो आपकी योग्यता है वो आप उसको करने बड़े कंफर्टेबल होंगे। सभी लोग इस प्रकार से करेंगे। इसीलिए मैं इधर माताओं को भी इनकरेज कर देता हूँ, कुछ ये बना के लाई, वो बना के लाई। भाई बाकी जगह इंटेलिजेंस नहीं लग रहा है, लेकिन कुकिंग में तो लग रहा है ना। मैं मानता हूं कि जो मैं जो सारी बातें बोल रहा हूँ फिलॉसफी की, इधर ये वो सब चीजें ना समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो समझ में आ रहा है ना कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, एंड कृष्ण विल नेवर फॉरगेट योर सर्विस। ये अमेजिंग बात। तो हम सब बातें क्यों बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और अपना नियत कर्म कीजिए। ये इस पे मैं खाली फोकस कर रहा हूं कि अपना नियमित कर्म कीजिए। मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, अब वो बाहर जाके प्रचार ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब प्रसाद खिला दें अपने बच्चों को, अब कोई घर में मान लीजिए गेस्ट आता है, उसको प्रसाद खाने को मिल गए, ये कोई कम कृपा है? आप में से बताओ माताओं कि कितने लोग आप कभी गए हो अपने क्या कहते हैं ननद के यहाँ, ये देखिए विष्णु का प्रसाद खाइए, बोलिए कभी नरसिंह देव का प्रसाद दीजिए खुद नरसिंह कुछ भी बन नहीं, कभी नहीं हुआ ना। हमको बहुत सिंपल लगता है ये बात। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। कितना मुश्किल है मनुष्य जीवन प्राप्त करना। आपने छोटे से काम किया, भगवान को प्रसाद भोग लगा दिया, उसका प्रसाद बांट दिया, बच्चों बढ़ गए, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको बट गया। जो सामर्थ्य भगवान ने दिया वो अर्पित करना है। मेरी बात आप समझ पा रहे? जो स्वभाव है, जो सामर्थ्य है, वो करना है। हम एक भक्त का मजाक बना रहे हैं, उनका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो कह रहे हैं प्रभु सिंसियरिटी का पनिशमेंट है। तो मन में हमें आ रहा था कि सिंसियरिटी सारी जो है भौतिकतावादी लोगों को देनी है। वैसे तो थोड़ा सा सिंसियर तो है, मतलब थोड़ा सा हमारा काम है चाबी देना। नहीं, भौतिकतावाद में आराम से काम करना चाहिए। ठीक है ठीक है, ज़्यादा हमको नहीं प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन इधर
6 बजे बोला तो 5 बजे भाग गए, हाँ वो पेट में दर्द हो रहा था, ऐसे कुछ झूठ के चले गए, खत्म हुआ। सनातन को सब में झूठ बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते। पूरी छुट्टी ले ली है, कहते क्या हुआ, वो हम बीमार हैं बीमार हैं। फिर वैद्य गया वहां पे, उनका ये तो बीमार बिल्कुल नहीं है, उनको भागवत पढ़नी थी, भागवत पढ़ने के लिए कोई झूठ बोल दो, हाँ हम सब बीमार हैं ऐसे करके। ओ मेरे सर में दर्द हो रहा है, 5 बजे भाग जाओ, खत्म हो गई। भागवत तो पढ़ने को मिल जाएगी, सारी सिंसियरिटी अप्लाई कृष्ण के लिए करनी है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कर्म करना श्रेष्ठ है। और क्या कौन सा हम हाईलाइट किए हुए हैं, अपना नियत कर्म करो। प्लीज मेरे भक्तों मेरी बात मानिए, प्लीज समझ लीजिए, भगवान कभी आपको किसी से कंपेयर नहीं करते। अब मंदिर में देख रहे हैं माता कितना सुंदर माला बनाती हैं, वो 30-30 साल से बना रही हैं। जब मेरी माता जी का शरीर छूटा तो गोविंदा माता जी 30 साल से भक्ति कर रही हैं वहाँ पे। ओ मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं उन्होंने कहा आपका पता नहीं, मैंने कहा मुझे पता है मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि आप कहाँ जाएंगे। 30 साल से वृंदावन में रह करके आप ठाकुर जी के लिए रोज माला बना रहे हो, कहाँ जाओगे आप। वो तो नम्रता है माता जी के से, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु चाहे कोई भी हो। मेक सेंस टू यू? दिस इज वेरी नाइस। जो कर्म करने की आपकी योग्यता है वह कृष्ण को करने के लिए, जैसे कृष्ण को करने का मौका मिले, क्या कहते हैं, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। आपके पास मौका है, सामर्थ्य है, चला दीजिए। आप अफकोर्स खाना बनाने का सामर्थ्य लगा दीजिए, उसमें झोंक दीजिए अपने आप को, जितना बनाना चाहते हैं बनाइए, सिखाइए सब कुछ। और साथ साथ बनाने के साथ सिखाने की भी कला होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है हम सभी के हृदय में लगता है कि हम लोग यूनिक रहे, मानते हैं कि नहीं? और एक भक्त चाहता है कि वो यूनिक ना रहे, कुछ भी उसको आता है वो दूसरे भक्त भी सीखे ताकि वो यूनिक ना रहे। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम एनवी। कुछ सुनाई पड़ रहा है? जैसे आपको कुछ आता है और किसी को आप शेयर करते हैं, आपकी एनवी चली जाती है, यू डेवलप टेस्ट। भागवत का आस्वादन, भगवत गीता का आस्वादन वही करेगा जिसके हृदय में मात्सरता नहीं है। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद्रहिता नाम। दूसरा व्यक्ति भी उत्कर्ष करेगा ना। अब आप सोचो, सिंपल बातें बोल रहा हूं ताकि समझ में आए। मान लो आपको बैगन सब्जी बहुत अच्छी आती है, अब कोई दूसरी माता जी बोलती हैं हमें भी सिखाओ बैगन सब्जी, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मूर्खा बोलूंगा, अरे भाई तुमने बताया कि वो बैगन ऐसे बनेगा तो कृष्ण को अच्छा सेवा होगी कि नहीं होगी? तो जिस दिन आप बीमार होंगी उस दिन भी वो बैगन सब्जी बनाएगी तो उसकी सेवा का लाभ आपको मिलेगा। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, ये सब विज्ञान है, समझना चाहिए। अपना नियत कर्म करना सीखिए। हम प्लीज, हम ऐसे शब्द बोल रहे हैं, हम सब लोग जागृत रहें, बट हम खाली ये बोल रहे हैं। ऐसे प्रभु जी भी, हमारे सर भी बोलते, तुम्हें जो आता है वो तुम दूसरों को सिखाओ, ठीक है? तो इसके द्वारा व्यक्ति, ओके बैठ जाइए, इसके द्वारा व्यक्ति एनवी से मुक्त होता है। और एनवी से मुक्त हो रहा था, आपको देखेंगे आपका हृदय चक्र या हृदय जो है एक्सपैंड करता रहता है। देयर आर सम मोर पीपल ऑल्सो इन योर हार्ट। बहुत अच्छा है ये सारा चित्त की शुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दैट। अच्छा, और कर्म करना श्रेष्ठ है। तो क्यों कर्म करना श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। देखिए बड़ा स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, अब खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो कैसे बताओ चलेगा? परमहंस अवस्था में नहीं है हम अभी, करना पड़ेगा ना खाने पीने के लिए, तो उसका बंधन नहीं लगेगा। खाओगे नहीं क्या, खाना तो पड़ेगा, और भगवान को अर्पित नहीं करके खाओगे तो फंस जाओगे। तो भगवान बड़ा अच्छी प्रीचिंग कर रहे हैं। तुम अपना शरीर भी नहीं चला सकते बिना कर्म किए, शरीर तो चलाना पड़ेगा ना, तो वो कर्म भी तो भगवान को समर्पित होना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, त्वम नियतम कुरु करो, कर्म कुरु, तुम नियत कर्तव्य करो। बाकी लोग क्या कर रहे हो उसे मतलब नहीं है, तुम्हारा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी वो करो ही, क्योंकि निश्चय ही अकर्मणः कर्म ज्यायः च। कर्म नहीं करने की अपेक्षा, अकर्म मतलब नहीं करने की अपेक्षा, मतलब नियत कर्म नहीं करने की अपेक्षा। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम कोई कर्म ना करें, लेकिन जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो नहीं करना। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग अकर्म करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग चुपचाप बैठे रहें शांति से हम लोग बड़े खुड़पेची है, जीवात्मा शांति से नहीं बैठेगा। यहां पे इस समय शांति से सबसे अधिक क्लास कौन सुन रहा है? कैमरा ना, बिल्कुल ना हिल रहा है ना कुछ, ना ऐसे, एकदम चुपचाप गुड बॉय की तरह सुन रहा है, और सारी बात उसने रिकॉर्ड भी कर ले रहा है।
है कि नहीं? बिल्कुल नहीं भूलेगा। एटलीस्ट लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं भूल रहा है कि क्या है, एकदम यथावत जो बोला है वो कर दिया उसने रिकॉर्ड, है ना? लेकिन आप जानते हैं कि जड़ के सुनने में और चेतन के सुनने में बहुत अंतर हो गया। तो इसलिए अकर्म का अर्थ है कि अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को ना करना। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति नौकरी करते हों, या अनुभव समझ रहे हैं, जो व्यक्ति का नौकरी करते थे, आप भी तो नौकरी कर रहे थे कुछ दिन पहले ना, कृपा चित्त प्रभु, तो जो आपको नहीं कहा गया है उसको ना करने के लिए कभी डांट नहीं पड़ती है। लेकिन जो करते हुए बताया गया है उसको नहीं करने से आपको क्या बोला जाएगा? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? अब मेरी बात समझ गए? इज इट नॉट? आप भी जॉब करते हो, जो बोला गया है वो अपेक्षित है। जगत में भी ऐसा बोला जाता है, जो तुमको बताया गया है वो करने के द्वारा किया था और उसको करते हैं तो प्रमोशन मिल जाता है। इज इट नॉट? वही हमारी सिंसियरिटी है। इजी। तो अकर्म का अर्थ है कि तुम क्षत्रिय के हो, तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय का, तुम कर्म छोड़ोगे तो वो अकर्म कहलाएगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसा हाथ पैर ऊपर करना बंद कर देंगे। इज इट ऑल ओके? नेक्स्ट, कर्म ज्याय, कर्म करना श्रेष्ठ है, अर्थात नियत कर्म को नहीं करने से नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि असक्त निरासक्त भाव से अपना कर्म करने के लिए एक तो करना आसान होता है और दूसरा ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। अकर्मणा, कर्म ना करने से तुम्हारा शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धे, तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीका में बताया गया है। तो अर्जुन कहेंगे नहीं, भिक्षा भैक्षमपि है लोके, मैं भिक्षा मान करके अपना शरीर निर्वाह कर लूंगा। तो कहते नहीं, ते तुम्हारा मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे क्षत्रिय के शरीर का निर्वाह भिक्षा के द्वारा नहीं होता है, वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। देख रहे कितना सुंदर श्लोक है ये। ते कभी कभी आपने देखा है प्रभु जी अकेले प्रसाद लाए 2 रोटी, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, आपने साइज नहीं देखा? क्या क्या लेकिन 2 रोटी में क्या होगा? लीजिए चावल, लीजिए 2 चम्मच। तो आप समझ लेते ते मैं, इससे मेरा शरीर का निर्वाह नहीं होगा। समझ में आ गया? तो तुम भिक्षा मांग करके नहीं जी सकते हो, तुम क्षत्रिय हो। समझ में आ गया ये बात? ब्राह्मण मांग के जी लेगा, तुम नहीं जी पाओगे। आप ही बता दीजिए, बुरा नहीं मानेगा। यहां कौन व्यक्ति जो भिक्षा मांग के जी लेगा, बताइए? अब समझ में आ गया? हम लोग तो क्षत्रिय है नहीं, कभी तलवार चला है क्या? नहीं ना, हमने भी चलाया नहीं। चक्कू चला ले, सब्जी कट ले, बहुत हो गया। हम लोग क्षत्रिय हैं नहीं, और हम कैसे भीख मांगे? हम तो ब्रह्मचारी हैं, वी आर ऑथराइज्ड बेगर्स। मैं भी आज तक कभी ऐसे नहीं मांगा कभी भीख। हम लोग, मैं जाकर के मांगूं तो कोई शास्त्र में दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचारी मांग सकता है। लेकिन हमको भी हम मांगेंगे, हम भिक्षा मांगेंगे? नहीं। हम सभी का इस प्रकार का अहंकार। और क्षत्रिय मांगेगा भिक्षा, मर जाएगा वो, जान पे तलवार रखी तब भी भिक्षा नहीं मांगता कि मेरी जान बख्श दो। वो भिक्षा मांगेगा। कभी मांगे हैं भिक्षा? ऐसा भिक्षा मांगे थे अर्जुन, भगवान कृष्ण और भीम। क्या मांगे थे भिक्षा? युद्ध करो हमसे। जरासंध से मांगे थे कि नहीं? वो भी ब्राह्मण के रूप में गए थे, क्षत्रिय के रूप में भिक्षा नहीं मांगते। क्षत्रिय भिक्षा नहीं, भीख नहीं मांग सकता है क्षत्रिय। तो ये ते शरीर यात्रा, तुम्हारी शरीर यात्रा। इस पे एक और भी मैं कहना चाहूंगा, बड़ा सुंदर शरीर यात्रा कहा जा रहा है। अमेजिंग है ना? समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? यात्रा कहीं जा रही होती है। बड़ा सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो, तुम अगर भक्ति नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हो। अब ये देखना है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। भक्ति करोगे तो यात्रा भगवान की तरफ चली जाएगी, और नहीं तो अब ये कहाँ जाएगी कोई बता सकता है? दिस इज अमेजिंग। भगवान का भजन करेंगे तो यात्रा कहाँ जाएगी? भगवान की तरफ। और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएगी? मैं इसलिए चुप हूं, आप बताओ कहाँ जाएगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, और इस पर पूरा दिन हम मेडिटेट कर सकते हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमारी यात्रा कहाँ जाएगी? भगवान। एकदम क्लियर। और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो हमारी यात्रा का अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? डर लग रहा है कुछ हल्का सा? थोड़ा डरना भी चाहिए, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। इज इट नॉट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ सिंक हो जाएगा दिमाग में।
पूरी क्लास से कुछ याद रहे ना रहे, इतना याद रख लीजिएगा, भगवान का जप नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो स्पष्ट समझ में भगवान के पास जाएंगे। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। और नहीं कर रहे हैं तो अब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में कहाँ जाएंगे, या नरक जाएंगे, नरक में कहाँ जाएंगे, उसके बाद कब मनुष्य का देह प्राप्त होगा इसकी कुछ नहीं है। बिल्कुल अनाथवत घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे इस ब्रह्मांड में। इसीलिए मैं कल परसों अपने को धिक्कार रहा था, कोई व्यक्ति कैसे भी जप करे उसे करने देना चाहिए। ये मैं केवल क्लास में बोलूंगा, जप के समय नहीं, जप में डांटूंगा ताकि उसको और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए इसलिए। लेकिन वास्तविक बात यह कि वो कैसे भी करे, चाहे वो एकदम भक्तों से झगड़ा करता हो चाहे कुछ भी, उसको जप करने देना चाहिए। जब हम संगति कर रहे हैं तो अच्छे भक्तों की करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रसाद खा रहा है, जप कर रहा है, किसी तरह से भक्ति का संपर्क है, तो आप समझ लीजिए उसका परम कल्याण है। आज आपको लग रहा होगा बहुत अपराधी है, ये है फलाना करना, किसी तरह संपर्क बना रहे, जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, वो बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आ रही बात, उसे बर्ताव कैसे करना चाहिए, लेकिन वह संपर्क उसको दोबारा भक्ति में ही लाएगा, मनुष्य जीवन को जरूर प्राप्त कराएगा। ये बात रजस नहीं हो रही है लोगों को। बहुत सी माताओं के पति भक्त नहीं होते हैं तो प्रसाद भी नहीं खा रहे हैं। अब मान लो कहता हूँ बाहर मुर्गा भी खा रहा है, आपके हाथ तक कुछ तो खा रहा है, जल तो पिएगा, कुछ तो करेगा, कहाँ जाएगा बचेगा बताइए। ये तुम हमेशा हरे कृष्णा करती रहती पगली कहीं की। हरे कृष्णा बोला कि नहीं? तुम्हारे पास हरे कृष्णा के अलावा काम है? दिन भर हरे कृष्णा करते रहना। ये भी तो हरे कृष्णा हुआ कि नहीं? मेक सेंस? आप जानते हैं श्रद्धा शास्त्री होगी तो आप उसको अलग तरह से देखेंगे। भाई ये हमारी पत्नी तो पगली है, सुबह से शाम तक इन लोग का कुछ काम नहीं है, ये हरे कृष्णा करते रहते। ये भी ठीक है। आप लोग कैसा कभी ऐसा आरोपण आपके नहीं हुआ कि हमारी बेटी पागल हो गई है, क्या हो गया, या बेटा पागल हो गया है, पहले बढ़िया था अब ये? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ज्ञान लेने के लिए भेजा था तो कहते हाँ ज्ञान ही तो लेने जा रहे हैं। तो क्या ये हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो? क्या 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 कर रहे हैं वो? हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो कुछ तो उसके अकाउंट में गया ना, कुछ तो नहीं, कितना गया आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते 1 सेकंड का हरे कृष्णा भारी है सारे यज्ञों के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि बिना कर्म किए तो व्यक्ति के शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं होगी। तुम्हारे लिए इस शरीर को धारण करने का, इस क्षत्रिय वाले शरीर को धारण करने का एकमात्र तरीका है कि तुम राज्य करो। अरे तुम मर जाओ युद्ध करके, वो भी ठीक है, लेकिन अगर जीना चाहते हो तो राज्य करो। और आपको पता हो कि भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन के गए थे तो क्या बोले थे? देखो भाई ये लोग क्षत्रिय हैं, ये लोग भिक्षा मांग कर नहीं रह सकते, इनको 5 गांव दे दो, लोग सुखी से रह जाएंगे। सबको पता है ये बात? अब समझ में आ गया? क्षत्रिय के लिए निर्वाह का मतलब है कि उसको राज्य करना है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। आप देख रहे हैं कि शब्द में कितना कितना टेस्ट और कितना मीनिंग है। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपना नियत कर्म करो। कर्म क्यों करूं? एक प्रश्न आ जाएगा, क्यों करूं, ये क्यों करूं? तो कहते हैं कर्म ज्यायो ही कर्मणा, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। तो क्यों? कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा, तुम अगर अपना कर्म नहीं करोगे तो तुम शरीर भी धारण नहीं कर पाओगे। तुम एक भिक्षा मांग करके एक ब्राह्मण की तरह नहीं रह सकते हो। आप लोग के मन में कभी इच्छा आती होगी कि भाई हम अब एकदम प्लेन खाना खाएंगे? आइए कभी इच्छा बीच में, एकदम प्लेन, मतलब बॉयल सब्जी बस चपाती। कभी कभी आता है, सुन लेते से रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, तो कितने देर से संकल्प चलता है, मैक्सिमम 1-2 दिन होगा। तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु, हम इसलिए बोल रहे हो, क्लास में बोल रहे थे, कह रहे थे कि आई वॉज फॉर मैनी ईयर्स आई वॉज ओनली टेकिंग फ्रूट्स एंड सब्जी। बड़े तपस्वी थे प्रभु जी, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे, जब तक मुझे प्रसाद नहीं मिला। IIT दिल्ली में कहते मैं बिल्कुल सोता भी बहुत कम था, और ये सत्य बात है, फल वल खाने से, केवल सब्जी खाने से नींद कम आती है। लेकिन मेरा जो वर्जन है कि प्रसाद खा के थोड़ी नींद भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बट वील टेक प्रसाद। बड़ा अच्छे से प्रभु जी बड़ा क्यूट वे बोला कि टिल द टाइम आई गॉट प्रसाद। प्रसाद मिला तुम्हारा ये व्रत भंग हो गया। लाइक दैट। ये अपन ट्राई किया कि स्पेशल ऑस्टेरिटी करें, उसके बाद फुस हो जाते, नहीं वो थेपला कहाँ है, हमारा अरहर दाल चावल कहाँ है। तो आप समझ रहे हैं वी नीड सम, संस्कार के अनुसार कुछ हमें आवश्यक है करना, वो चाहिए उस तरह से। अच्छा ये बताइए, क्या आप सब्जी पे जी नहीं सकते? क्या उत्तर है? यस या नो? आप बोले नो, यस, नो,
इंसान ऐसे हैं कुछ योगी जो केवल सलाद खा के जी रहे हैं। अब देख रहे हैं रिवोल्ट। अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं नहीं जी रहा हूं इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा सलाद खा के जी लीजिए, लेकिन सलाद खा के कुछ लोग जी रहे हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, भाई हम नहीं जी सकते हैं। यद्यपि आप जी सकते हैं, आपको समझ पा रहे हैं, जी सकते हैं, लेकिन हम नहीं जी सकते। हम नहीं जी सकते हैं रोटी के बिना। गॉट इट। तो उसी तरह से कभी ब्राह्मण भिक्षा मांग के जी लेगा, तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम क्षत्रिय की तरह राज्य करो, कार्य करो। ठीक है, गीता भूषण टीका। अतएव क्योंकि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है, इसलिए तुम्हें अवश्य नियत कर्म करने चाहिए जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। लिंक समझ में आ गया। पिछले श्लोक में बोला गया था कि कर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। ये तो ना था, यस्तु इंद्रियाणि कर्म मनसः नियम्यारभते अर्जुना कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः सह विशिष्यते। तो क्योंकि कर्मयोग के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है, इसलिए तुम नियत कर्म को करो। ठीक है, ये आप समझ रहे कि जैसे हम लोग को प्रिस्क्राइब सिंपल है, भगवान को भोग रख के ग्रहण करना है। तो आप जितनी बार प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उतनी बार हम लोग और शुद्ध हो रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है। अब वो उसका स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे पोहा हो, चाहे कड़ी हो, या चावल हो, या आलू बैगन की सब्जी हो, या ड्राई साग हो। मैं बता रहा हूँ जो मुझे क्या चीज़ें पसंद है, आपको बता रहा हूँ। अरहर की दाल है, चावल हो, या जीरा राइस हो, इन केस यू वांट टू इनवाइट मी एनी टाइम, या और भी चीज़ें, उपमा, चटनी, ये सब हो। तो वो नाम चाहे कुछ भी रखें, लेकिन उसके संपर्क से आप शुद्ध होना, ये बात मानते हैं? ये बात हम कह रहे हैं। प्रभु, ये आप लोगों को सब लग रहा है क्या भोगी आदमी क्लास दे रहा है। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए इसके ऊपर के, जब तक खाना शुद्ध नहीं होगा गीता नहीं समझ में आएगी। आप देख लीजिए, क्योंकि शरीर हमारा बनता है जो से हम खाते हैं, तो जितना जितना अच्छा प्रसाद हम खाएंगे उस पर स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी बॉडी, आपको समझ में आने लग जाएगा। दिस इज मैजिक। इसका अर्थ है कि निष्काम भावना से स्वविहित कर्माचरण करो। स्पष्ट है, स्वर्ग नहीं चाहिए। अब हम लोग, ये तो स्पष्ट है कि हम लोग प्रसाद खा के स्वर्ग तो नहीं जाना चाहते हैं, पुण्य तो मिलता है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू प्लीज कृष्णा, दैट्स ऑब्वियसली, एंड कृष्णा वांट टू प्लीज अस। और भगवान बोल भी रहे हैं, सुसुखम कर्तुम अभयम, सुखमय है। परम पूज्य सौभाग महाराज बोलते हैं, एटलीस्ट वी हैव टेस्ट ऑफ प्रसादम। कम से कम प्रसाद के लिए तो टेस्ट है। इसका अर्थ है कि निष्काम भावना से स्वविहित कर्माचरण करो। स्पष्ट है, यह स्पष्ट इसलिए भक्तों को है क्योंकि आप लोग ऐसे ही कर रहे हो। हम बार बार मैपिंग कर रहे हैं भक्ति की, जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो किस लिए? भाई हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। मेक सेंस टू यू? तो ये थीम जो है निष्काम कर्मियों की, हम इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। निष्काम भावना से करना। कर्मों का संपादन उत्सुकता पूर्वक किए गए कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि नियत कर्मों के संपादन से क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे सीढ़ी के कदम क्रमशः व्यक्ति को सबसे ऊंचे ले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने उत्साह के कारण कर्म संन्यास ले लिया है, उसके अशुद्ध हृदय में ज्ञान पहले ही प्रकट नहीं हो जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मों को त्याग करके आप अपने भौतिक शरीर यानी शरीर यात्रा को भी बनाए नहीं रख सकते हो, क्योंकि साधना के द्वारा शुद्ध हुए शरीर को उसको जीवन पर्यंत निर्वाह करना होता है। इसलिए एक ज्ञानी भी भिक्षाटन जैसे कर्मों को करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग घर में कुछ कठिनाई हुई तब छोड़ करके उत्साह से व्यक्ति संन्यास ले लिया, बाद में कॉल आया तो वापस घर वापस तुरंत। एक व्यक्ति को आए छोड़ करके, बस प्रभु जी मैं घर में अपने बच्चे को देखने जा रहा हूं, बस आज तक दिखे नहीं हो। और वो सोचते हैं कि हमको पता नहीं है। हम कहते हाँ आप जाइए, जब आपको हो तो आप वापस आ जाना। हमको पता नहीं आएगा वापस, वो मुझे पता है वो नहीं वापस आएगा। ये देखा आपने, उत्सुकता पूर्वक अर्थ हमको बड़ा टेस्ट लग रहा है। उत्सुकता पूर्वक देखिए भाई ये सन्यास लेके क्या होता है। लेकिन सन्यास लेने मात्र से, केवल ड्रेस चेंज करने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान शून्य सन्यास और बिना चित्त की शुद्धि के सन्यास मोक्ष का कारण नहीं बनता है। तो ज्ञान शून्यता कैसे नष्ट होगी? जिस स्थिति में व्यक्ति है वहां से निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। और महाप्रभु ने भी यही बताया, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तन्वांग मनोभी। हर व्यक्ति को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर को बोल्ड में लीजिएगा, हर व्यक्ति को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को घर में रहने की भी जरूरत नहीं है।
बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस हो रहा है। हर व्यक्ति को घर में रहने की भी जरूरत नहीं है और हर व्यक्ति को घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अपने स्थान में रह करके वे भगवान के बारे में श्रवण के एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अपना मतलब भगवान के भक्त, जहां भक्तों का संगत होती वहां रह करके भगवान के बारे में सुने। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जितो जितो पिस्ते स्त्रीलोक्यम। और अपने घर में तो रह रहे हैं। एक संस्था है अपना घर, क्या करती है? जितने लोग पगले घूम रहे होते हैं उनको सड़क से उठा करके असाइलम में रहते थे, आराम से खिलाते पिलाते रहते हैं। तो ये अपना ही तो घर है वृंदावन। तो ये दोनों अर्थ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, दोनों अर्थ। एक है कि अपने घर में रह के सुनिए, और दूसरा जहां साधुओं का स्थान है वहां रह के सुनिए। तो जो आपके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल करिए, लेकिन भगवान के बारे में सुनिए। ये बात, ये हमारा, हम सभी भक्तों के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। सबसे इंपॉर्टेंट भगवान के बारे में सुनिए, और क्रमशः व्यक्ति को उससे ज्ञान उत्पन्न होगा। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब हम लोग सृष्टि का क्रम सुन रहे हैं तो आप इस सृष्टि से दूर जाते हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम सृष्टि का क्रम भागवत से सुन रहे हैं तो मैं स्वयं अपनी चेतना में इस सृष्टि से दूर जा रहा हूं कि मैं इसका नहीं हूं। जब तक भक्ति में नहीं तो ये सोचते ना कि मैं भारतीय हूं, ये बच्चे इधर हैं, मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को करना है। ये कुछ प्रभाव आप देख रहे हैं, मतलब मैं तो अनुभव कर ही रहा हूं, आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। सुबह सुना, उससे पहले कि डिस्चार्ज होते शाम को फिर सुन लिया, उससे पहले डिस्चार्ज होते पहले सुबह सुन लिया, फिर उसके बाद डिस्चार्ज होते शाम को सुन लिया। दिख रहे हैं ऊर्जान्वित हो रहा है चक्र हमारे, और एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये जेल है जहां पे हमको बांधा गया है। आप विचार कीजिए, कोई कहे जेल में मेरा परिवार है, ये घर कितना सुंदर है, ये बच्चे कितने प्रिय हैं, तो क्या भाई वो जेल से बाहर निकलेगा? और ये मेरे शब्द नहीं है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तावद कारागृहम गृहम, 10.14 में देख लीजिएगा, यावत कृष्ण ते जनः, जब तक उन्होंने कृष्ण को नहीं स्वीकारा है तब तक घर, बच्चे, पत्नी, सब, वो सारा उसके लिए कारागृह की तरह। और बड़ा सुंदर कारागृह है। क्यों कारागृह है? इसमें रस्सी नहीं दिखती है, लेकिन रस्सी है। रस्सी यहाँ हृदय में लगी हुई है। बहुत जगह दूर घूम घूम के जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर वापस आ जाता है, चाहे वहाँ जूते पड़ते हैं, चाहे गाली पड़ती हो, लेकिन फिर वापस आ जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो ठीक है, जहाँ पे हो वहीं से रह करके भगवान के बारे में सुनो, भक्ति करो। धीरे धीरे वो देखिएगा कि वो जो पकड़ है वो शिथिल हो रही है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा कितनी अद्भुत है, आप कितना सुंदर गीता बोलते हो अच्छी बात बोलते हो, कि उसको सुनता है कानों से तो अन्य स्पृहा को त्याग देता है। अन्य स्पृहा मतलब पत्नी बच्चे की आसक्ति को त्याग देता है। पत्नी और बच्चे को भले ना त्याग, लेकिन आसक्ति को त्याग देता है, और यहाँ तक कि मुक्ति की आसक्ति को भी त्याग देता है, इच्छा को त्याग देता है, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाता। तो एक भक्त पूछ रहे थे, कृष्ण को आप इतना प्रेम क्यों करते हैं? उनसे पूछा गया तो उनसे बोले, जब कथा इतनी आमादक है तो कृष्ण कितने अच्छे होंगे। कृष्ण के बारे में सुनना कितना अच्छा है, अच्छा लगता है, तो कृष्ण कितने आनंदमय होंगे, इसलिए प्रेम कर रहे हैं, सेवा करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे लिखा जो है, जिस विधि को बताया गया उसका पालन करने से धीरे धीरे आत्मज्ञान स्वयं अनुभव होता है व्यक्ति को। भूखा मान लो मैं जंगल में चला जाऊं तब भी तो भूखा ही हूं, और पेट भरा हुआ है, चाहे कितने ही रेस्टोरेंट में घुमा लीजिए, पेट भरा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो भक्ति जितनी बड़ी रहेगी, व्यक्ति अपने आप विरक्त हो जाएगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। बस एक दिक्कत ये होती है, घर में वो किचकिचबाजी जो रहती है हमेशा बस। तो अगर आप किचकिचबाजी से परेशान है तो यहाँ हमारी फैमिली बढ़ रही है, इधर आ जाइए। वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, लिविंग डिसजॉइंटली डूइंग भजन जॉइंटली। सब लोग अपना अलग अलग, कलयुग हो सकता है आप साथ में रहेंगे तो झगड़ा हो जाए, तो अलग अलग रूम में भजन कुटीर में रहिए, क्योंकि सारे साधु अपने भजन कुटीर में रह रहे हैं, और भजन साथ में कीजिए। और कोई झगड़ा, देखो आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, इतने साल हो गए, गीता हो गई, भागवत हो गई, और कितना समय हम लोग साथ में बिताते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। और ऐसे कोई भौतिक वार्ता होगी तुरंत झगड़ा हो जाएगा, है ना? 15 मिनट में भी आप किसी में बैठे कुछ ना कुछ झगड़ा वाली बात हो जाएगी, लेकिन गीता सामने रखकर बात करेंगे, झगड़ा नहीं होगा। तो ये है
क्रमशः क्रमशः व्यक्ति को, हमको इस पे महाप्रभु की बात याद आ रही है, क्रमे क्रमे से ही भक्त होय बे उत्तम। हमको बड़ी खुशी लग रही है, पता है कि आप लोगों का सबका भविष्य देख करके, भविष्य दृष्टा भी हाँ, कि अगर ये जो लोग फंसे हमारे नेट में, अगर ये लोग में मछलियां फंसी रही तो ये लोग वेल बन जाएंगे ये लोग को सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। क्रमे क्रमे से ही भक्त है बे उत्तम। सभी लोग अपने, मैं खाली इतना मजाक में बोल रहा हूं, क्या कोई मोह नष्ट नहीं हुआ आपका? क्या कोई आसक्ति नहीं कटी? स्वयं आप देख लीजिए, ये प्रभावशाली है। और ये, और दूसरी बात क्या है कि जिस ज्ञान को आपने एक बार प्राप्त कर लिया, अधिगत कर लिया, अब वो कुछ कभी भी नहीं छोड़ता आपको, आप उसी पे हमेशा बने रहते हो। मैं कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा पैसा छूट जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, लेकिन जिस आध्यात्मिक ज्ञान को आपने अधिगत कर लिया, आपके पास आ गया भगवान की कृपा से, अब वो आ ही गया है, वो कटने वाला नहीं है कभी। व्हाट एन अमेजिंग इनकरेजिंग कंसेप्ट, नहीं? जो आपको मान लो ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं भारतीय नहीं हूं, ये तो सभी मानते हो, हम भारतीय कुछ नहीं है, अभी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला कि आप भारतीय हो। जिसका आ गया, जिसका नहीं आया उसको और मेहनत करनी है। जिसको ये एक बार अनुभूति हो गई कि मैं देह नहीं हूं, तो बस नहीं हूं, मुझे अपने पिताजी की बात नहीं सुननी, मेरे पिताजी नहीं है। एक भक्त ने बड़ा अच्छा बोला, मुझे समझ में आ रहा है कि आज समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी मुझको उपयोग कर रहे थे अपने मिथ्यांकार को पूरित करने के लिए, कि हमारा ये बच्चा ये आईएएस बन जाएगा, ये बन जाएगा। इट्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन जो काफी बच्चों को पता नहीं चलता। ये मैं कुछ बातें बड़ी शार्प लग रही होंगी सुनने में, लेकिन जिसका अज्ञान नष्ट हो गया वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति मेरा उपयोग कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात लगी ना, बहुत से लोग को बड़ी अजीब सी लगी, मेरे पिता मेरा उपयोग कर रहे हैं। आप लोग में से कितने लोग कैच कर रहे हैं इस बात को? एक दो। और मैं अगर, चलिए अब और कठोर नहीं बोलते हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। धीरे धीरे दिखने लग जाएगा, अगर किसी की पत्नी भौतिकतावादी है तो ये भी सीख जाएगा कि दिखने लगे कि पत्नी भी मेरा उपयोग कर रही है, बच्चे भी मेरा उपयोग कर रहे हैं, कोई मेरे को सहायता नहीं कर रहा है। एक महीने मत दीजिए सैलरी, फिर देखिए कितना प्रेम होता है। मेरे बॉस भी मेरे को उपयोग कर रहे हैं ना, वही सारी सिंसियरिटी लगानी है ना। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कोई ऐसा बॉस है कहते हैं एक गिलास पानी दे दो मैं तुम्हें बिक जाऊंगा पानी खून दे दीजिए तो भी नहीं बिक रही है। अग्रीड? तो जब ये बातें बोली जा रही हैं तब बड़े को कड़वी सी लगेंगी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। इस जगत में कोई प्रेम नहीं करता, प्रेम तो साधु लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, जानते हैं कि अच्छा क्या, कल्याण का क्या साधन है। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ, क्रमशः क्रमशः वो अंधकार नष्ट होने लगता है, व्यक्ति को जगत वैसे ही दिखने लगता है जैसे कि टीचर बोल रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, वो सत्य देख करके बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है आपको? एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग। अरे प्रभुपाद तो सही कह रहे थे, अरे भगवान तो सही कह रहे थे, जगत दुख का घर है। शुरुआत में लगता है नहीं तुम लोग है, लेकिन दूसरों के लिए रहे, और अपने को जब दुख मिलना चालू हो जाए, अरे ये तो सही बोल रहे थे, अरे पापा मर गए, अरे माता जी भी चली गई, ओ ये तो अशाश्वत है, सही बोल रहे थे भगवान। गॉट इट? तो क्रमशः हर व्यक्ति को अपने अनुभूति हो जाएगी, बस लगे रहो, छोड़ो मत। जिसको नहीं होती वो छोड़ देता है, बस ये दिक्कत है। अच्छा चलिए, तो ये सब समझ आ गया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, हाँ दूसरा बात, और कर्म संन्यास कर देगा तो उसका ज्ञान उसका सिद्ध नहीं होगा, हृदय अशुद्ध रहेगा तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसके अलावा सभी कर्मों को त्याग करके आप अपने भौतिक शरीर को भी यात्रा नहीं बना सकते, आप भिक्षाटन नहीं कर सकते हो। और जो बहुत बड़ा ज्ञानी है वह भी तो भिक्षाटन कर रहा है। जिसका शरीर शुद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, उसको भी तो कुछ कर्म करना पड़ेगा अपने शरीर को धारण करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि आत्महत्या को कहीं प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि हम देह नहीं हैं और हमको देह की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा से देह है तब तक देह को धारण करना हमारा कर्तव्य है। भगवान उससे कुछ कराना चाहते हैं, और भक्तों के केस में तो अलग है। ये देह आपका नहीं है, ये देह आपके गुरु महाराज का। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? गुरु महाराज की वस्तु को आप ध्यान से रखेंगे कि नहीं? क्यों? ताकि गुरु महाराज की सेवा हो सके। ये महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले। सनातन गोस्वामी जी को फोड़े हो गए थे और वो आत्महत्या करना चाहते थे, तो फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जी को बोलते हैं, या जो भी साथ में था, बोले ये कैसे व्यक्ति है महाप्रभु कहते हैं कैसा व्यक्ति है, दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना चाहता है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी की शरीर को अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं और कहते हैं कि देखिए, सुनिए भगवान का शब्द। यही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं कि जिस देह से मैं कुछ कराना चाहता हूं तुम उसको नष्ट करना चाहते हो।
जिस व्यक्ति को आप, मैं नाम आपका नहीं बोल रहा, आप प्रीचिंग कर रहे हो, इस देह के द्वारा आपसे प्रीचिंग करवाई जा रही है। सुनाई पड़ रहा है कुछ? इस देह को नष्ट करने का अधिकार आपका नहीं है, ये आपका है नहीं, इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। कुछ समझ में आ रहा है? जिन लोगों को आप प्रीचिंग करोगे उनको मैं प्रीचिंग नहीं कर पाऊंगा, इज इट नॉट? मैं मिलूंगा ही नहीं ना उनसे। और आप देख भी रहे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जिन माता जी के पति मान लो भक्त नहीं है, उनको प्रसाद मैं नहीं खिलाऊंगा जाकर के बनाने के लिए। वो जिस देह में आप हो, आप बनाओगी, आप खिलाओगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अपने को स्वस्थ रखो, ताकि कम से कम एक भगवान के अंश को, जो पति के रूप में हो, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में या किसी भी रूप में हो, उसको आप भगवान से कनेक्ट कर सकें। दिस इज आवर सर्विस। मेक सेंस टू यू? आप सभी लोग जो जॉब करते हैं, आपसे वही उम्मीद की जाती है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका अधिकार है, इतना पता है कि बस खत्म। कभी डांट पड़ती है उसको वो काम करने के लिए जो आपको बोला गया है? जो काम आपको करने के लिए बोला गया है वो करने पे भी डांट पड़ती है क्या? ये तो बॉस नहीं करता है, और अब भगवान तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, प्रसन्न होते हैं कृष्ण। एंड कितने लोगों को इंस्टेंट प्रमोशन मिलता है यहाँ पे, समझ रहे ना? जहां से भी आपने शुरू किया वहां से क्रमिक लगे रहे तो क्रमिक विकास कर रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से जैसे जैसे आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिफ्ट भी तो दिखती है ना से ऊपर जाते हुए। आजकल ट्रांसपेरेंट लिफ्ट थी उधर का, आप लोग घर में ट्रांसपेरेंट लगी हुई थी, तो वह भी स्पीड से भी जा रही, फिर भी जा तो रही है ना प्रोग्रेस। हम बस ये लिफ्ट तो बहुत धीरे चल रही है, कूद जाओ नीचे से, जहां कूद के वहीं अटक जाएंगे, है कि नहीं? बहुत मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बात सिंपल है। जिस अधिकार पे हम हैं उस अधिकार पे ही अनुसार कार्य कीजिए, बस ये बात बोलना चाह रहा हूँ। और जिस अधिकार पे हैं करेंगे तो प्रगति होगी, कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त होगी। परंतु तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए भिक्षाटन तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये ते शब्द की व्याख्या थी। तुमसे इस प्रकार का शरीर का यात्रा का निर्वाह नहीं होना, अतएव तुम्हें अपने युद्ध एवं प्रजा पालन आदि नियत कर्मों के द्वारा कर प्राप्त करके धन अर्जित करना चाहिए। क्लियर? और उस धन से अपने शरीर की रक्षा करते हुए तुम्हें आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। बहुत 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 सुंदर बात है। आप समझ गए ना श्लोक का अर्थ? तुम्हारे लिए जो कर्म क्षत्रिय का है उससे तुम्हारे शरीर का पोषण होगा। तुम भिक्षा नहीं मांग सकते हो, यद्यपि भिक्षा मांग के भी जी सकते थे वो। आप देखो कि जब वो लोग जंगल में थे, पता है आपको, लाक्षागृह के बाद में वो कुछ समय जंगल में रहे तो, और वो ब्राह्मण के वेश में थे, ब्राह्मण के वेश में थे, और वो क्षत्रिय का कर्म कुछ टेम्परेरी समय के लिए नहीं करते, तो नाटक मात्र था। अब क्या अर्जुन जीवन भर ब्रह्मला के रूप में रहेंगे? बताइए। या युधिष्ठिर महाराज कंक के रूप में रहेंगे? नहीं, वो एक सर्कमस्टेंशियल बात थी, लेकिन उनका कर्तव्य क्षत्रिय का था। देखो ना, ब्रह्मला के रूप में तो युद्ध कर रहे हैं। ये हद है। तुम ब्रह्मला के रूप में, अरे लाओ लाओ लाओ, और उसके बाद उत्तर भाग रहे हैं, उन्होंने बच्चा जान बचाओ, उसको पकड़ लिया उन्होंने, चलो मेरे सारथी बनो और मैं युद्ध करूंगी या करूंगा, जो भी था। व्हाटएवर वाज। ब्रह्मला के रूप में तो तुम युद्ध कर रहे हो, और क्षत्रिय के रूप में तुम तीव्रता को प्राप्त कर रहे हो। ये आप लोग बार बार, मैं इसको कम से कम 500 करोड़ बार संकल्प लेके रिपीट करूंगा कि स्वभाव जाता नहीं है, स्वभाव के अनुसार करो। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको हम एक काउंसलिंग से परेशान हो गए भाई। एक भक्त बोले, प्रभु जी हमको दे दो, हमको बड़ा अच्छा लगता है काउंसलिंग। उनका ठीक है, ले लीजिए आप। ऐसा अभी भी मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैं काउंसलिंग नहीं कर पाता। कहाँ तक सब पूरा, फिर पढ़ाई कब करूँगा ऐसे करके ऐसा लगता है। थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली हम हेल्प करते ही हैं, लेकिन ठीक है, आप काउंसलिंग आपको अच्छा लगता करिए। कुछ लोगों को साइंस ग्रेटिफिकेशन, काउंसलिंग करेंगे, लाओ 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 इधर लाओ, ऐसे करके। मेक सेंस टू यू? एवरीवन इज डिफरेंट, और हम लोग इस प्रकार से सब सहायता कर सकते हैं। कृष्ण भावना में अपने स्वभाव को नियोजित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो ऐसे करता हूँ, देख लिया डिजाइनर है, अच्छा ठीक है, कैनवा कर सकते हैं, हाँ लाइए लाइए। एक भक्त को हमने दिया डिजाइनिंग का, सुबह 4 बजे, प्रभु जी ये तो ऐसे ठीक लग रहा है क्या? ऐसे बनाते रहेंगे तो सारे एक जैसे नहीं दिखेंगे। चलो मना कर लीजिए। अब मेरी बात ट्रिक समझ रहे हैं? ट्रिक मीन्स वो भक्त सुन रहे हैं क्लास, मुझे पता है। मैं ये ट्रिक मीन्स मैं खाली देखता हूँ वो क्या करना चाहता है, उसका मन उसी में लगा रहेगा। क्योंकि देखिए, आप लोग हर वक्त जानता है कृष्ण की सेवा निस्वार्थ भाव से करने में एक स्पेशल टेस्ट है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चाहे वो कथा सुनना हो, चाहे कथा बोलना हो, चाहे जप करना हो, चाहे मंदिर का मार्जन करना हो। पार्थ प्रभु को रूम की सफाई कर दो,
कितना साफ करते हैं, इतना बढ़िया तरह से। उनको सफाई घर में ट्रेनिंग मिली हुई है, बचपन से उनकी माँ सफाई में लगाती रहती थी। अब वो अभ्यास बना हुआ, तो आश्रम में ये लड़का ठीक नहीं सफाई कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो अब वो सफाई करके ही मानेंगे। आपने देखा उसकी, ये इस रूम की सफाई आपको साफ लग रहा है, बस पार्थ को दे दीजिए आप, उसको एकदम पूरा चमका देगा। और मुझको दे दीजिए तो आप जान रहे हैं क्या करेंगे, मैं अपना ही रूम साफ कर लूँ, बहुत बड़ी बात। जब इसी पे मैं इतना हेल्पलेस हूँ, सफाई कहेगा मैंने मान लो क्लीनिंग कर दी, प्रभु यार रूम क्लीन नहीं किया। मैंने कहा हाँ काफी दिन से नहीं किया शर्म आ जाती। मेक सेंस टू यू, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस इसमें लगा दीजिए। आप सोचिए, मंदिर मार्जन करने मात्र से, मंदिर या जो भी सफाई कर रहा है भगवान की, कितना भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं समझा पा रहा हूं? डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। जो आपका इच्छा है कृष्ण की सेवा लगा दीजिए, वो बहुत आनंददायक करने में। मैं विचार ही कर रहा था, कुछ भक्त महाराज बता रहे थे, राधा रमन महाराज जी, परम पूज्य राधा रमन महाराज जी, भक्त लोग हैं तो बहुत बड़ा भजन अच्छा करेंगे, लेकिन अब उनको दूसरों को प्रचार करने में कोई रुचि नहीं है। दैट्स फाइन, इज इट नॉट? दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है, अपना स्वभाव के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे कि नहीं, दो चार लोगों को बताएंगे नहीं जब तक, तो उनके पेट में हजम नहीं होगा कुछ। तो ये अपना स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहिए। इज इट ओके? एक वक्त बोले प्रभु जी हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन अप्पम बनाने की बुद्धि उनकी मेरे पास उनके बराबर नहीं है। मेरे पास उनके बराबर अप्पम बनाने की बुद्धि नहीं है। एंड कृष्ण डज नॉट कंपेयर। शुभ कृष्ण, तुम अप्पम नहीं बना सकते हो, तुम यूजलेस हो, और वो अप्पम बना सकते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। क्या कभी कृष्ण ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। यही बोलना है, अपने कर्मों को कर्म करो। मेक सेंस टू यू? एवरीवन इज एम्पावर्ड बाय कृष्णा। हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा, अपने हाथ की तरफ, ठीक है? ये दाएं उंगलियां भी प्राण से चालित हैं, दाएं हाथ की, और बाएं वाली भी। बाएं वाले से हम जो कार्य करते हैं, इस कारण से बाएं को घृणा तो नहीं करते ना? करते हैं कभी? और आंखें, समझ में आ गया? सारी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती है, सबका ध्यान देते हैं ना यथा योग्य, और सब तो प्राण पे टिकी हुई है। गॉट इट? तो सभी लोग जो भी सामर्थ्य को प्राप्त हैं, वे अपने स्वभाव कर्म के अनुसार भगवान की कृपा से वो कर पा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? देयर इज नो रूम फॉर एनवी, देयर इज नो रूम फॉर एनवी। अच्छा, समझ ही रहूंगा। और अर्जुन इसी से परेशान थे कि हम क्षत्रिय का कर्म नहीं करेंगे, हम तो ब्राह्मण का कर्म करेंगे। वो नहीं कर पाते। तात्पर्य, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। अब प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, बड़ा मजेदार। प्रभु जी हमने सारा धन अपने परिवार वालों को दे दिया है, अब हम आपके पास आ रहे, तो तुम आया क्यों? प्रभुपाद, यही तुम्हारा त्याग है। आप इसको समझ पा रहे हैं क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? यही तुम्हारा त्याग है कि ये तुम्हारी आसक्ति है। सुनाई पड़ रहा है ऐसे कुछ? अमेजिंग है ना? जनता क्या बोलेगी? अरे देखो भाई, सब कुछ त्याग करके वो भगवान के पास चले गए। गधा है वो, सब कुछ त्याग करके नहीं गया है। शास्त्र का क्या नियम है? 50% वैष्णव के लिए, 25% घर वालों के लिए, और 25% आप इमरजेंसी के लिए रखो। प्रैक्टिकल बता रहे थे रूपा गोस्वामी जी बोल रहे हैं। इसके लेक्चर में प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, जो ये बेवकूफ कह रहा है कि मैं सब कुछ परिवार वालों को दे के आ गया आपके पास, वह अपनी आसक्ति सूचित कर रहा है, वह अपने वैराग्य को नहीं सूचित कर रहा है। कितना अमेजिंग है ना? जो चीज अपरेंटली वैराग्य दिखाई रही है, वो वैराग्य नहीं है। ठीक है? श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट कर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए शीर्षकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। जैसे मैं सिंपल अपने पे अप्लाई करता हूँ, भगवान मुझको सामर्थ्य दे रहे हैं गीता पे बोलने का, ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर पाता हूँ, और मैं इसको होल्ड बैक नहीं करने वाला। आखिरी दम तक जितना ताकत रहेगी। हमको बहुत आनंद आता है, हमको अब भगवान के पास जाएंगे आगे की बात है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और भगवान दिखा देते हैं। कल उपेंद्र देख रहा था मैं कि उनका, ये उपेंद्र कौन है? ये है उपेंद्र जी, गोस्वामी की टीका में देख लो। अब वो दिखा रहे हैं तो मैं आपको नहीं दिखाऊं? जब पापा बता रहे हैं तो भैया बताएगा नहीं आप लोग को? हम कैसे रह जाए बताओ? मुझे नहीं दिख रहा होता तब आप लोग दोष नहीं देते, भगवान भी दोष नहीं देते। अब भगवान के तुमको दिखाया ना उपेंद्र, क्या मतलब है? भक्तों को बताओ जा करके। Does that make sense to you?
आप लोग में से कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही हैं, है कि नहीं? और ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे। अब मेरे भक्तों, आप लोग के सभी के चरणों को देख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज इस बात को सुनिए बहुत ध्यान से। सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे, नित्य वसुधा माता जी आप भी सुनो, इट हैज नथिंग टू डू विद योर मटीरियल इंटेलिजेंस। राधनी माता जी, कितने नंबर किसी के किस में, ऐसी कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करेगा उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आने लग जाएंगी। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दूसरे के हृदय में श्रद्धा जागृत कर देना कि कृष्ण भगवान है। सबसे बड़ी पावर तो यही है। भक्तों ने कई बार से मुझे बोला, ये हाँ भी तो बता रहे थे, आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं और एकदम से कुछ मुख से निकल जाएगा जो आपने सोचा ही नहीं था कभी, या कुछ कुकिंग की या कुछ भी। हमारे जिस भक्त के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा कुकिंग करते थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनको देख के लगे कि हाँ भाई ट्रेंड कुक कुछ होंगे, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनसे पूछा कैसे आ गया? हम लोगों को पिकअप किया गया है, समझ रहे, हायर एंड नॉट गोइंग टू बी फायर्ड, हायर किया गया है कुछ कार्य करने के लिए कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में। ये आप लोगों को दिख रहा है। और इसका रूट है जप। जब सच्चिदानंद महाराज ये बात बोल रहे हैं तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और बहुत सारे साधकों का अनुभव है ये जप। और ये बिल्कुल शास्त्र की बात है, नारद जी ने बताया नहीं। सबसे पहले भगवान का ज्ञान, फिर दिव्य शक्तियां, और फिर भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, ये क्रम है। तो जो भी शक्ति आपको चाहिए होगी प्रचार करने की, वो आपको अपने आप मिल जाएगी। और आप जादू की तरह देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आपको नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। और जो मिले तो भगवान पे लगा दीजिए, फिर भगवान क्या देंगे, और देंगे, फिर भगवान देंगे, और तो फिर भगवान को समर्पित कीजिए तो फिर और देंगे। हम तो ये देख रहे हैं, हमारे पास विग्रह की सेवा तो करते नहीं थे, अभी नरसिंह देव आ गए, हमने एक बार ड्राई फ्रूट बोला तो भगवान भर दिए। हमने ऑफरिंग हो नहीं पा रही, वो भरता जा रहा है, हमने पहाड़ बनता जा रहा है। हमने कहा कैसे करेंगे? जो आप कृष्ण को देंगे वो कृष्ण भर भर के देंगे। अगर आपको भगवान ज्ञान दे रहे हैं, आप दूसरों को दीजिए, इतना सप्लाई करेंगे, इतना सप्लाई करेंगे कि आप लिमिट नहीं होगी, और अब बड़ा आनंद आता है। ज्ञान आएगा तो फिर और दीजिए। इट्स वेरी वेरी नाइस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग इतना डिजायर नहीं कर सकते हो? डिजायर करने के पैसे लगते हैं कि हम कृष्ण की महिमा का प्रचार करना चाहते हैं। कितने पैसे लेते हैं डिजायर करने के? उसमें आप थोड़ा सा जल डालते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी ना किसी तरह से सहायता जरूर करेंगे, भगवान आपको एम्पावर करेंगे। इस जन्म में नहीं किया तो एक ही जन्म है। A devotee's highest aspiration is to become a preacher of Krishna consciousness. प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज अहेतु की भक्ति। अब उसको आज समझा लेने दीजिए, अहेतु की भक्ति क्यों? मैंने लादनी माता जी को पूछा था, लड़की से प्रेम करती है क्या? बोला हाँ करती है। जैसे एक माँ सहज रूप से करती है, तो क्यों करती है? तो आपने क्या बोला? लड़की है। देख रहे हैं अहेतु की भक्ति, अहेतु की प्रेम। आप ये भी देखते होंगे लड़की सेवा करे ना करे, माँ करती रहती थी। मैं हमेशा आश्चर्यचकित रहता था, मेरी माँ इतना प्रेम क्यों कर रही है, इतना क्यों कर रही है? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि माँ इतना प्रेम क्यों करती है? और माँ से पूछो तो कहेंगे पता नहीं क्यों करती, बस बच्चे हो इसलिए प्रेम आता है। गॉट इट? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अहेतु की भक्ति मीन्स प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। क्यों कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, और इसलिए क्यों कर रहे हैं? देयर इज नो रीजन व्हाई वी आर प्रीचिंग। मेक सेंस टू दिस? इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इम्पेटस। मेरी बात शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जितना आप भगवान के बारे में बोलेंगे उतना ही आप आनंदित होंगे। कृष्ण आनंदित हो रहे, इसलिए हम लोग आनंदित हो रहे हैं। अब उसको समझा नहीं सकते कि क्यों हो रहे हैं। आप लोग भी करते होंगे ना, किसी को प्रसाद दे रहे हैं, वो लोग जप करने बैठ गए, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने लग गया, कितना अच्छा लगता है। हम सब इससे बातें कर रहे थे कि हम लोग को जो कार्य करने के लिए बोला गया उसे करना चाहिए। जब ये करते रहेंगे तो अपने आप जीवन में देखेंगे इस प्रकार की और सामर्थ्य आता है करने के लिए। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। सारी बातें मैंने कहने का प्रयोजन ये था कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और हम लोग को वही भगवान परब्रह्म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। और प्रचार कैसे होता है प्रभु जी? प्रचार कैसे होता है बताइए? 6 तरीकों से होता है प्रचार। ददाति प्रति गृहणाति, कोई गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना। गोह्यम आख्याति प्रच्यति, हृदय की बात को बोलना, हृदय की बात को सुनना। और भूंगते भोजते चैवा,
प्रसाद लेना, प्रसाद ग्रहण करना, बस। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे मित्रों को मैं प्रसाद खिलाता था नौकरी में, जो कर रहा था, वंस इन अ वीक। एक बार वो अगर आए, फिर आएंगे, फिर कहते वे नहीं आए। आपको बड़ा ना, क्यों नहीं आए? नॉर्मली खाने को मिल जाए बढ़िया तो क्या दिक्कत है? खाना भी अप्रिशिएट करते थे, कहते हमें आप कुछ बनाने नहीं देते हैं। वो फिर वो मेरे पास गौर नेता के विग्रह थे, उस बदजीव ने गया पैदल, वो बदजीव गए, सब्जी लेके आए, सब्जी काटे और उसके बाद बनाए। फिर हमने पूछा भाई करना क्यों चाहते हो? कहते हैं भाई बीवी नहीं बनाएगी तो कम से कम सीख लें कुछ। और मोटिवेशन तो कुछ भी हो, लेकिन गौर नेता की सेवा किया। उन्होंने बोला भाई को स्नान करके आना, इन्हें गंदे फंदे आ गए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ भी हो, आपको लगता है वो बदजीव कभी गौर नेता के लिए बनाने वाला था कुछ? ऐसे कार्यों से, मतलब जो निर्दिष्ट धार्मिक कार्यों से व्यक्ति शुद्ध होता है। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल होता है और भक्ति से सद्यः विमल हो जाता है। यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद ईक्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद अर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। गॉट इट? वर्णाश्रम तो धीरे धीरे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। हरे कृष्ण तुरंत शुद्ध करता है, तुरंत शुद्ध करता है। प्रेम प्राप्ति में समय लगता है, शुद्धि तुरंत हो जाती है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। हमको इस पर गुस्सा आ रहा है, मैं देख लूँ पहले शक्ल देख के, हाँ दिख गई है। तो एक माता जी दिख रही हैं, हमारे प्रभु जी तो केवल 8 माला करते हैं। 8 माला कितने होता है भाई साल का? 50 लाख नाम। और एक नाम कितने जन्मों के पाप नष्ट करता है? करोड़ों के। और एक चरण रोज छूने चाहिए। अरे इतनी जल्दी आप 8 माला करने लग गए? सीट फ्रॉम शास्त्रीय दृष्टि सब लोग 16 माला करने लग जाएंगे तुरंत। हमारे तो सर को पिचिंग करते हैं 20 साल के बाद वो 8 माला पे आए, उसको भी कभी कभी छोड़ देते हो। और फिर एक और चीज वो करिए, हमारे पति फूडी हैं, उनको तो और बढ़िया है। फिर तो फंस गया बेचारा बच्चे, तो फंस गया वो, क्योंकि एक डिवोटी माता जी के हाथ का बना हुआ खाना का टेस्ट कभी होटल वाला दे ही नहीं पाएगा। मैं बहुत सारी बातें कहानी सुना, एक कहानी सुना दूँ बहुत इंटरेस्टिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज पता कैसे प्रीचिंग करते थे? कुकिंग क्लासेस होती थी जब वो ब्रह्मचारी थे अमेरिका में। एक पादरी आता था, कैसे लोग पवित्र होते हैं देखो। एक पादरी आता था यही देखने के लिए कुछ बोले और हम गलती पकड़े उनका प्रणाम बंद कराएं। महाराज बड़े सिंपल वे में प्रीचिंग कर रहे थे। वो हर बार हलवा खा के जाता। फिर एक बार पूछा उसने कि हलवे की रेसिपी क्या है? देख रहे हैं इसकी भक्ति कैसे आप बढ़ना चालू हो गई। महाराज तो बहुत अच्छे कुक हैं, तो रेसिपी महाराज ने बता दी। फिर उसने बनाई भी, फिर भी वो टेस्ट नहीं आया जो आपके हलवे में आता है। देखो एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति, एनवियस व्यक्ति भी अप्रिशिएट करता है। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, कि तो फिर महाराज ने बताया वी ऑफर टू गॉड देन वी टेक प्रसादम। सी ये बात है। तो किसी तरह से कोई संपर्क हो रहा है, बहुत अच्छा। 8 माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करने दीजिए उनको। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं ना कोई धर्मशास्त्र करता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। बारंबार मैं इस बात को बोल रहा हूँ। लोग एकदम से कोई छोड़ देते हैं तो इच्छा रहती है, और किसी के कहने से छोड़ेंगे ना तो कभी उसमें स्थिर नहीं रह पाएंगे। मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ। जब मैं एनटीपीसी का जॉब छोड़ रहा था, हमारा बिल्कुल करने का मन नहीं था उसमें। फंसे हुए है, निकले भागे। जैसे मालूम चला कि कुछ नहीं होगा, उसी दिन टैक्सी बुक करके भाग गए वहां से। तो कोई दुख नहीं होता छोड़ने का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मुंह से कोई देखे संन्यास ले लोगे तो हम तो डर जाए, संन्यास ले लेंगे। वो डंडा बहुत भारी है, कौन डंडा लेके चलेगा साथ में हमारे से? उसका त्रिदंड। अरे मन, वाणी और शरीर, और मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा ये। दिस इज नॉट माई अधिकार कि हम ले लें। या मुझे कोई ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग, अरे मन में आ नहीं रहा संकल्प, हम शरीर को ट्रैवलिंग कराएंगे? कभी नहीं कर सकते। इतनी ट्रैवलिंग है कि अपने रूम से मंदिर पहुंच गए गलती से, तो मंदिर से यहाँ से वहाँ। दिस इज माई नेचुरल टेस्ट। मतलब, और पार्थ को बोलो कुछ ना कुछ बहाना लेकर के, आज वहां जाना है, अजीब सेवा है, तो उसको बहुत मजा आता है ट्रैवलिंग करने में। तो अब हर व्यक्ति अपने स्वभाव को देख ले, उसके अनुसार भगवान की सेवा करे। जो परिव्राजकाचार्य बन सकते हैं, जो भी बन जाए। एवरीवन इज डिफरेंट एंड कृष्ण लव्स एवरीवन।
पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, हमको आप लोग तो प्रसाद पाते हुए दिखते हैं ना शाम को, वो बड़े अच्छे लगते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या अच्छा लग रहा है प्रजा को, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा था कि जैसे फिर भगवान कितने खुश होते होंगे, "हाँ, हमारे बच्चे प्रसाद खा रहे थे"। एक बात तो जीव ने मानी कि प्रसाद खा रहा है कम से कम, गीता का 3रा अध्याय का 13वां श्लोक तो मान ही रहा है बच्चा। या हम लोग जब संकीर्तन के लिए पहुंचते ना, एकदम टोपी ओपी लगा करके शाम को सुबह के समय, यू डोंट नो हाउ मच कृष्ण बलराम इज हैप्पी। आगे हमारे बच्चे आगे कीर्तन करने, वेरी गुड, है कि नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रसित रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों के द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। तो मैं ये सब बातें क्यों बोली थी। अब देखो, बहुत से भक्त हमारे ग्रुप में हैं जिनके हृदय में काम करने की इच्छा है। आप बहुत लोगों को मजबूरी नहीं काम करने की, लेकिन काम करने की कुछ इच्छा है, और वी रेस्पेक्ट दोज डिवोटीज ऑल्सो। कुछ लोगों की मजबूरी भी हो सकता हो, लेकिन पता नहीं, काम करने की इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप भक्ति, हम सभी लोग अपने विस्तार पे भक्ति करते रहें और धीरे धीरे करके हृदय शुद्ध होगा। एक दिन आप देखेंगे वो काम नहीं हो पाएगा। मेक सेंस टू यू। लेकिन पॉइंट जो है वो ध्यान रखने वाला, सुबह कम से कम 16 माला जप कर लें और शाम को क्लास में आए, तब देखेंगे आ रहे हैं क्या, मतलब अपने आप आ ही रहे हैं। धीरे धीरे करके सारी चीजें एकदम नीरस लगने लग जाएंगी। दिस इज वेरी एनकरेजिंग फॉर मी, एंड मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूं, दिस इज वेरी एनकरेजिंग। कोई भक्त का प्रश्न है यहाँ पे? कोई प्रश्न नहीं है। चैट मैंने बंद तो नहीं कर दिया था। एक प्रश्न है, मुझे पता है अब जो प्रश्न आया है ये मेरे मन में आ ही चुका। तो फिर पांडवों ने संन्यास क्यों लिया? वेरी गुड। पांडवों ने संन्यास क्यों लिया? हमारे श्रोताओं में से कोई उत्तर बता सकता है? आपको पढ़ाया जा चुका है प्रथम स्कंद में। अब मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छा, ये वो बोल रहे थे ना, तो मैं बोलने, ये प्रश्न से पहले मैं क्लास में से मैं सोच रहा था कि अर्जुन ने भी संन्यास लिया। अब आप ये बताइए कि पांडव लोग राज्य कर किसके लिए रहे थे? भगवान के लिए। भगवान चले गए तो फिर राज्य करने का क्या प्रयोजन हुआ? डज इट मेक सेंस? प्राण ही चले गए तो फिर इंद्रिय कैसे काम करेंगी? मेक सेंस? हमने एग्जाम्पल दिया था ना, इंद्रियां प्राण पे आधारित हैं। जब प्राण ही चला गया तो फिर इंद्रिय तो निष्क्रिय हो जाएंगी ना। तो पांडव लोग संन्यास नहीं लिए थे, घर छोड़ दिए थे। और द्रौपदी माता और सुभद्रा वो घर में ही शरीर छोड़ दी थी। ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। वहीं से भगवान के पास चली गई थी। सब पढ़ा, भागवत में पढ़ा चुके हैं। वो तो संन्यास नहीं ली थी। तो ये भगवान के पास वापस जाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बारंबार तो ये बोला जा, आसक्ति छोड़ी जा रही है। आसक्ति को छोड़ने की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, यस। आध्यात्मिक शरीर उनको प्राप्त है, तो उनका आध्यात्मिक शरीर है, उसी से वो भगवान के पास चले गए। यही तो सुना था हम लोगों ने। यस, ठीक है। आज हम बहुत सारी चीजें मिक्स करके बोल रहे थे। देखिए, हम लोग निष्काम कर्मियों की वाली बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट भक्ति। इसको मैप करते हुए चल रहे भक्ति में। अभी हम लोग पारायण नहीं करेंगे, वे स्पेशल क्लास, सो विल स्टार्ट ऑफ दैट। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।